हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए ऐसे 10 क्वेश्चन लाया हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे मैंने टेक्स्ट बुक से उठाया है। तो आइए देखते हैं इन 10 क्वेश्चनों को। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि अवधि किस धर्म का पालन करती है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि यहूदी किस धर्म का पालन करती है। यहूदी किस धर्म का पालन करती है, तो यहूदी धर्म का पालन करती है। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है कि 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था। तो 1916 का लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्र कांग्रेस और भारत इंडियन मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। तीसरा हमारे सामने कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे सुनामी इसे हार्बर वेव के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि हार्बर वेव के नाम से हमें समुद्र के भीतर जो भूकंप आती है उसे जाना जाता है। हार्बर वेव के नाम से समुद्र के भीतर जो भूकंप आती है उसे जाना जाता है। चौथा क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस प्रकार से है कि गुरु शिखर क्या है। तो गुरु शिखर क्या है, चौथा क्वेश्चन है गुरु शिखर क्या है। तो गुरु शिखर क्या है, गुरु शिखर अरावली रेंज में सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है। गुरु शिखर यानी शिखर से आपको याद रखना है शिखर यानी चोटी, शिखर यानी कि चोटी। तो आपको याद रखना है कि अरावली रेंज में जो सबसे ऊंची चोटी होती है उसे गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है। पांचवा क्वेश्चन हम लोग के पास कुछ इस प्रकार से है कि उपनिषदों में मुख्य विवेचित क्या है। तो विधि को उपनिषदों में मुख्य विवेचित के नाम से जाना जाता है। छठा क्वेश्चन हम लोग के पास कुछ इस प्रकार से है कि भारत की राष्ट्र विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों याद रखना है कि भारत की राष्ट्र विकास परिषद की स्थापना 1952 ईस्वी में हुई थी। 1952 ईस्वी में हुई थी। सातवां क्वेश्चन कुछ हम लोग से इस प्रकार का है कि चिरायु का लोक नृत्य कहाँ का है। तो चिरायु जो है वो मिजोरम का लोक नृत्य है। चिरायु कहाँ का लोक नृत्य है, तो चिरायु मिजोरम का लोक नृत्य है। चिरायु जो है वो मिजोरम का लोक नृत्य है, आपको याद रखना है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे ग्रुप डी के लिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये क्वेश्चन बहुत बार दोहराया जाता है। क्वेश्चन क्या है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित पहले भारतीय कौन थे। तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जिन्हें 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिसे 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस प्रकार से है कि गरीबी हटाओ और न्याय के साथ विकास का पंचवर्ष योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो उसका मुख्य उद्देश्य था वार्षिक योजना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने कुछ इस प्रकार से है कि भूमध्य रेखा में निम्न में से किस देश से होकर गुजरती है। तो जो भूमध्य रेखा है वह इंडोनेशिया, मालदीव, कुल 13 देशों से होकर गुजरती है, जिसमें इंडोनेशिया और मालदीव भी आता है। तो इसका आंसर दोनों हो जाएगा, इंडोनेशिया और मालदीव। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।